अगर फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। और अगर परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाई 100। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम लोगों का जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो है हम लोगों का परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, ये कैसे निकलता है, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स में समझेंगे। और कभी कभी आप लोग मॉल में गए होंगे तो देखते होंगे कि उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। जो प्राइस है प्रोडक्ट का उस पर 10% का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट। तो परसेंट या फिर प्रतिशत क्या होता है, परसेंट बोलते हैं या फिर प्रतिशत। हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, इंग्लिश में परसेंट बोलते हैं। तो वो क्या होता है आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। परसेंट कैसे निकालते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा दो तरीके से दिया रहेगा। एक दिया रहेगा फ्रैक्शन में, ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रैक्शन और बोलेगा परसेंट निकालिए। दूसरा रहेगा परसेंट में, ठीक है, इसको बोलेगा, इसको बोलते हैं परसेंट। ओके, समझे आप लोग। ये दिया रहेगा तो इसमें वैल्यू पूछेगा, ये दिया रहेगा तो इसमें वैल्यू पूछेगा। समझ गए आप लोग। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मेट है कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है वैल्यू, फ्रैक्शन में मेरा वैल्यू दिया हुआ है, परसेंट में करना है, ठीक है। तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। और अगर परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाई 100। ओके, चलिए इसको साइड में लिख लेते हैं। फ्रैक्शन 2%, फ्रैक्शन 2%, ठीक है। फ्रैक्शन में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 और इसमें आना है तो डिवाइड बाई 100। ये पूरा जितना भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये सब में अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कभी कभी दे देता है क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है कि 15% ऑफ 100, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो 100 का 15% क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि परसेंट अगर किसी के साथ में है, जैसे 1%, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मानते हैं 1/100। परसेंट का मतलब ही होता है 100, ठीक है। उसी तरीके से 2%, 2/100। अब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि अगर 1% 1/100 है, 2% 2/100 है, तो हमारा 3% क्या होगा, ठीक है। आप लोग जवाब दीजिए, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो परसेंट का मतलब होता है 100। अब पूछ रहा है 15% ऑफ 100, मतलब 15% बोला है बटा में 100, ठीक है। किसका, 100 का, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। 15% है, नीचे में 100 चला गया, क्योंकि परसेंट से हमको फ्रैक्शन में आना है, ठीक है, वैल्यू को। तो परसेंट रहेगा, नीचे 100 चला जाएगा, ऑफ है मतलब कि बीच में मल्टीप्लाई होगा। किसका पूछ रहा है, 100 का पूछ रहा है। तो ये मेरा कैलकुलेशन बनेगा, 0 से 0 कट गया,
मेरा बचा 15। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा यहाँ कुछ ना कुछ यूनिट जरूर रहेगा। ये कभी कोई पूछेगा 15% ऑफ 100 रुपीज़, 15% ऑफ 200 रुपीज़, कोई भी वैल्यू रहेगा, तो ये जो मेरा आंसर आएगा वो रुपीज़ में ही आएगा। समझ में आया? आप लोगों को बेसिक क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लेते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। दूसरा मेरा क्वेश्चन है 23% ऑफ 1200 रुपीज़ या 1200 का 23%। जैसे कि आप लोग कहीं मॉल में गए सामान लेने के लिए, अब वहाँ पे दिया हुआ है कि कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है जिसका दाम है 1200 रुपया और उस पर डिस्काउंट दे रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस है मेरा 1200 रुपया। हम लोग इस तरह का क्वेश्चन आगे करेंगे, देखिएगा। प्रोडक्ट का प्राइस है मेरा 1200 रुपया, उसके ऊपर बोल रहा है डिस्काउंट चल रहा है 23% का, ठीक है। तो उस केस में हम लोग परसेंट कैसे निकालेंगे उसको हम लोग बनाते हैं, यही चीज़ पूछ रहा है इसमें। तो ये 23% ऑफ 1200, ठीक है। पिछले में हम लोग हमारा इक्वेशन था कि 15% निकालना था 100 का, इसमें हमारा क्वेश्चन है कि 23% है 1200 का। अब इसको कैसे निकालेंगे? 23 के साथ में मेरा परसेंट है तो 23/100 हो गया। अब किसका निकालना है? 1200 का निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए हमको डिवाइड करना है, ठीक है। 1200 से 1200, जब 0000 कट गया, नीचे में बच गया मेरा 23 मल्टीप्लाई बाई 12। समझ में आया आप लोग को? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 23 12 दूतिया 6 दूना 4 3 और 2, मेरा कितना हो गया? 6 4 3 7 2, मेरा वैल्यू हुआ 276 रुपीज़, क्योंकि यहाँ यूनिट दिया है रुपीज़ का, 1200 रुपया का पूछ रहा है तो रुपया मेरा आंसर होगा। आप लोग समझ में आ गया? हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 23% का 23% निकालना है 1200 का। तो हम लोग क्या इसका लॉजिक क्या था कि परसेंट से फ्रैक्शन में जाने पे डिवाइड होता है, मतलब ये मेरा परसेंट दिया हुआ है, मतलब ये 100 है, ये बटा में चला जाएगा। 23/100 कर दिए, मल्टीप्लाई किए 1200 से, 00 कट गया और इन दिनों को मल्टीप्लाई करके मेरा 276 आंसर आया। आप लोग को समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 400 रुपये का 13% वैल्यू निकालना है। कोई प्रोडक्ट है मेरा 400 रुपये का है, ठीक है, उसका 13% डिस्काउंट दे रहा है, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? 13% ऑफ 400 रुपीज़। इसको भी उसी तरीके से करेंगे, हम बोले थे परसेंट रहेगा और तो डिवाइड में चला जाएगा 13। देखिए ठीक है, 13 है, परसेंट में है, परसेंट मेरा डिवाइड में चला जाएगा, 100 हो गया। किसका पूछ रहा है? 400 का पूछ रहा है, 400 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 00 कट गया, 13 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आंसर मेरा आ गया 52। समझ में आया आप लोग को? एकदम इजी है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 13% ऑफ 400 रुपीज़, मतलब 400 रुपये का 13% वैल्यू निकालिए, कितना आएगा? क्या किए हैं? 13 बटा में 100 हो गया, क्योंकि परसेंट है। हम बताए थे कि 1% का मतलब 1/100, 2% का मतलब 2/100, इसी तरीके से 3% का हम दिए थे और आप लोग से पूछे थे कि कमेंट में करके बताइएगा कि 3% का क्या आएगा, ठीक है। तो 13/100 मल्टीप्लाई बाई 400, 00 कट गया, 13 मल्टीप्लाई बाई 4 मेरा 52 आंसर आया। समझ में आया आप लोगों को?